मानवता बड़ी वस्तु है, मनुष्य तू बड़ा महान है, भूल मत। लेकिन जो प्रवाह है, इस प्रवाह में जैसे मानवीय गुण कैसे उखड़ जाते हैं। मन में तूफान आया तो सारे सद्गुण को ले उड़ा। तूफान आया, पेड़ उखड़ गए, समुद्र की तरंगें बढ़ गई, एरिया खाली करो, स्थान सुनामी आ गई। दूर हट जाओ, लहरें बड़ी तीव्र हैं, हाई टाइड आ गया। मन में तूफान आता है तो जो सद्गुण है बिल्कुल खत्म, सूख जाते हैं। सूख क्या, उखड़ गए, बिल्कुल उखड़ गए। न सहजता है, न शांति है, न प्रेम है, न मैत्री है, न सद्भावना है, न करुणा है, न सहजता है, सरसता है, न सरलता है, न स्वाभाविकता है। बिल्कुल जो मानवीय गुण आभूषण है बिल्कुल शून्य हो गया, विवेक शून्य हो गया। अयम निजः परो वेति गणना च लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो हमारी संस्कृति इतनी विराट है, इतनी व्यापक है। जो आत्म तत्व है वही है सबके भीतर। अंतःकरण की जो स्थिति हो, आत्मा तो अनंत है, सबके भीतर उसी को देखने का, सबके भीतर उसी को देख लेने का विवेक है। वो दिखता कहाँ है? जैसा चश्मा है जिस कलर का वैसे दिखता है। जैसी दृष्टि है वैसी सृष्टि है। जैसा अंतःकरण है वैसा ही जीवन, वैसा ही जीवन है। जैसा जैसा मन है, जैसी जैसी बुद्धि है, चित्त में जो भरा है, अहं की जो स्थिति है। तो 12 चले थे, 12 आ गई नदी, कैसे पार करें? तो एक समझदार ने कहा कि एक दूसरे का हाथ पकड़ लें तो ये नदी पार कर जाएंगे। नदी में इतना प्रवाह नहीं है कि हमें अपने पथ से रोक सके। हम चाहें एक साथ मिलकर सब एक साथ एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए क्रमशः आगे बढ़ते हुए क्रमबद्ध रूप से इसकी धारा को चीर कर आगे निकल जाएंगे, उस पार चले जाएंगे। ऐसा ही किया, विवेकी की सलाह पर किया। जिसके पास समझ है, विवेक है, वो जीवन का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। वो कोई हो सकता है, वो न छोटा होता है न बड़ा होता है। ज्ञान विद्या विवेक का प्रवाह जहां से मिले ग्रहण कर लो। वो छोटा है कि बड़ा है इस चक्कर में मत पड़ो। न आत्मा छोटी है न बड़ी है, आत्मा आत्मा है। चश्मा बदल ला लो। जहां से कुछ अच्छा सीखने को मिले ग्रहण कर लो। सदैव तत्पर रहो। और सृष्टि में प्रत्येक घटना, प्रत्येक नियम, सब कुछ हमें एक अद्भुत ज्ञान से ही पूर्ण बनाने के लिए है। ईश्वर की ये सृष्टि, ये रचना, सब कुछ यूं ही नहीं है, व्यवस्था मूलक है। सबके पीछे एक नियम है, रहस्य, समझ पाए या न समझ पाए। पार हो गए नदी 12, पार हो गए नदी।
एक ने कहा कि चलो गिनती करते हैं कि जितना चले थे उतना आए कि नहीं। कहा कि गिनो भाई, शुरू करो, काउंटिंग शुरू करो। सबको खड़ा करा, गिनती शुरू करा। एक से लेकर 11 तक गिना। आगे भाई एक गाह डिस्टर्ब हो गया, हम तो चले थे 12। रुको रुको, तो मैं गिनता हूं। वो भी चला, सबको गिना, 11 तक गिना। ऐसे ऐसे सब करके गिने 11। एक मामला कम हो गया, एक संख्या कम हो गई। बड़ी हताशा, निराशा, कुंठा में चले गए। अरे भाई समझदार तो कहा था, हम लोग 12 चले थे, संख्या 11 हो रही है। हताशा निराशा में जैसे अपने एक मित्र के लिए जैसे अश्रु की धारा बह पड़ी। एक अन्य व्यक्ति इन लोगों को देख रहा था, दूर से देख रहा था, इनकी स्थिति का अवलोकन कर रहा था। क्या बात है, क्या मामला है? क्यों रो रहे हो, क्यों छाती पीट रहे हो? कहा कि हम लोग 12 चले थे, 11 हैं। एक हमारा साथी इसी धारा में डूब गया, बह गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। उसी की पीड़ा हमें भीतर तक झकझोर रही है। हम सब बहुत दुखित हैं। मैं खोज डालूं तब उस साथी को जो भूल गया, उसे मैं खोज डालूं तब तो हम आपको सिद्ध संत मान लेंगे, आपको महात्मा ही मान लेंगे, परम श्रेष्ठ महापुरुष ही मान लेंगे, अगर आप हमारे बिछड़े साथी को खोज देंगे, निकाल लाएंगे, उसको उससे मिला देंगे। सबको बैठाया, बैठ जाओ। क्रमशः बैठना है, लाइन से बैठना है। मैं सबके पास से गुजरूंगा, सबके पास से गुजरता जाऊंगा, थोड़ी थोड़ी चपत भी लगाता जाऊंगा, थोड़ा कान भी गरम करूंगा। और जब पहले का गरम करूं तो 1 बोलना, दूसरे के पास जाऊं तो 2 बोलेगा, और तीसरा 3 बोलेगा। सबको बैठा दिया, चल रहे हैं, पहले दूसरे तीसरे, सबका कान गरम, सब बोल रहा है। अपना नंबर जब आए तो बोले ऐसे 1 2 3 4 सब बोलता गया। अंत में 12वां बोल दिया कि 12। सब प्रसन्न हो गए कि मिल गया। वो 12वां भी तो बोल दिया। वो भूला कहाँ था, वो तो था ही। स्वयं को कोई नहीं गिन रहा था, सब दूसरे को गिन रहे थे, अपने को कोई नहीं गिन रहा था। स्वयं को भूल जा रहे थे, स्वयं को ही भूल गए। कौन हूं मैं, किसी को भूल गए, दूसरे को गिनते जा रहे, रो रहा है, भुला गइल बा। हम भी चले थे 12 यात्री, 12 चले थे इस जीवन यात्रा में। पंच ज्ञान की इंद्रियां हैं, पंच कर्म की इंद्रियां हैं, मन है। एक मन कह देने से बुद्धि भी, चित्त भी, अहंकार। एक मन मतलब 4 भी। जब मन आए तो मन मतलब क्या, खाली मन, जो सूक्ष्मताएं हैं वो सब भी,
जो परते हैं उसकी वो सब भी। तो चारों का एक में समावेश, मन कहने से मतलब बुद्धि भी है, चित्त भी है और अहंकार भी है। अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं तो वैसे अलग अलग, लेकिन एक कह देने मात्र से भी चारों का जो भाव है वो ग्रहण किया जाता है। चले थे 12 यात्री, पंच ज्ञान की इंद्रियां, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयानुपसेवते। इंद्रियों के पंच विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। पांच कर्मेंद्रियां हैं जिनसे हम कर्म कर रहे हैं, सोते बैठते उठते जागते, अन्न ग्रहण करते, दिनचर्या के कार्य कर रहे हैं। ये ज्ञान और कर्म का समन्वय है। हमारा जो शरीर है वो ज्ञान और कर्म से संचालित है। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से, ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कर्म में संलग्न हो जाती हैं। क्योंकि मन का आश्रय है, मन है, इंद्रियों का संचालक मन है। वो 12वां यात्री है जिसके कारण ये सब कार्य कर रहे हैं मन और इंद्रियां। उसी को तो भुला दिया, आत्मा को, स्वयं को तो भुला दिया। जिस आत्म शक्ति से ये शरीर संचालित है, इंद्रियां कार्य कर रही हैं। कौन हूं मैं, कहां से आया, क्या कर रहा, जाना कहां है। तो स्थिति जो यात्री की है, इस यात्रा में वो केवल बाह्य है। जो बाहर का है वो मिल रहा है, आंखों से बाहर का, कानों से बाहर, नासिका से गंध, जिह्वा से रस, ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ऐसा है, वैसा है। ऐसा क्या बना है, ठीक से बनाओ। ये त्वचा से स्पर्श करते हैं, त्वचा से स्पर्श करते हैं, सिर से लेकर पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, त्वचा इंद्रिय है। स्पर्श, जो कुछ बाहर का है वो सब प्राप्त हो रहा है। तो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, बाहर जा रही हैं। शरीर दृश्य है, शरीर दिखलाई पड़ता है। दृश्य शरीर का जो अदृश्य आधार है वो आत्म तत्व है, जो प्रत्यक्ष नहीं होता, इन भौतिक नेत्रों से दिखता नहीं है। जो दिख नहीं रहा वो है नहीं कुछ, जो दिख रहा है वही है सब कुछ। जो दिख रहा है, जो दृश्य है, उसी को हम सत्य समझते हैं, वही सब कुछ है। जो दिख रहा है, इन भौतिक नेत्रों से जो दिख रहा है, और जो इससे प्रत्यक्ष नहीं वह कुछ है ही नहीं। ऐसी स्थिति है। वस्तुतः यह जो दिख रहा है, यह जो दृश्य है, वह इसका स्थूल रूप है। सूक्ष्मता में शक्ति है, सूक्ष्मता में शक्ति है। अणु से अणु है वह, सूक्ष्म से जो सूक्ष्म है।
इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? मन है। मन से भी सूक्ष्म बुद्धि है। बुद्धि से जो सूक्ष्म है वो आत्म तत्व है। आत्म तत्व। आत्म तत्व से भी जो सूक्ष्म है वो परमात्म तत्व है। इंद्रियों से सूक्ष्म है मन, मन से सूक्ष्म बुद्धि, और बुद्धि से सूक्ष्म आत्म तत्व है। आत्म तत्व से भी सूक्ष्म परमात्म तत्व है। सूक्ष्माति सूक्ष्मम कलिलस्य मध्ये विश्वस्य सृष्टाम अनेक रूपम। जीना आय जीना चलो, मनव त्याग संयोग, क्रमशः सूक्ष्म हो रहो, अग्रगमन गति यो। स्थूल शब्द छर बाहर, सूक्ष्म अनाहत जान, तासे सूक्ष्म अंतक्षर, केंद्रिक शब्द न मान। केंद्रिक पांचों शब्द भी क्रमशः सूक्ष्म होए, बोलता ही से सूक्ष्म है, बाहर अक्षर सोए। अक्षर से भी सूक्ष्म है, निह अक्षर प्रधान, क्षर अक्षर में व्याप्त है, पूर्ण पुरुष महान। वो पूर्ण पुरुष है, महान है। वो परम पुरुष है। परम लगा दो आप, परम। आत्माएं कित अनंत हैं, एक लगा दो बस, परम परमात्मा जो एक है। एक प्रकाश है वो परम प्रकाश है, एक ज्योति है वो परम ज्योति है, एक शब्द है वो अन्य शब्द है, सार शब्द है, एक परम अक्षर है वो अन्य अक्षर है। एक शब्द है वो परम शब्द है, निह शब्द है। एक सूक्ष्म है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है, एक बृहद है वो बृहद से भी बृहद है, एक अणु है एक अणु से भी अणु है। एक सत्य है, एक सत्य है, और एक परम सत्य है। सत्य तो प्रकृति है, सत्य तो आत्मा है। इसमें रहते हुए कैसे इससे भिन्न भी है, वो परम सत्य है। एक ज्ञान है, एक विज्ञान है, परम ज्ञान है। एक शांति है, एक शांति है, वो परम शांति है, परम शांति है। एक आनंद है और एक क्या है? परमानंद। परमानंद को किमि कहूं, शक्य वचन नहीं किया। एक ध्वनि है, एक ध्वनि है, और एक परम ध्वनि है, परम ध्वनि। एक वाणी है और एक मौन है। एक वाणी है और एक मौन है। और मौन में भी कितना मुखरित है, मौन में भी कितना मुखरित है। वो मौन में भी कैसी अभिव्यक्ति है। गुरु के मौन व्याख्यान से शिष्य का संशय दूर हो गया। गुरोस्तु मौनम व्याख्यानम शिष्यास्तु छिन्न संशयः। मौन इतनी शक्ति रखता है